उदाहरण नंबर 3 बच्चों, 9वां चैप्टर हम 2 तक पहले इसमें कर चुके थे। आप देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो प्रेक्षण कर रहा है, जो देख रहा है, ये यहाँ पर खड़ा है और इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, 1.5 मीटर है और ये एक चिमनी के ऊपरी सिरे को देख रहा है और कोण बन रहा है 45 डिग्री और ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये चिमनी से कितनी दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है चिमनी से। तो आपने ये बताना है कि चिमनी की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक की ऊंचाई बराबर है 1.5 मीटर। चिमनी से दूरी, चिमनी से दूरी 28.5 मीटर और ये आधार के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि दूरी आधार की तरह से है। अगर हम त्रिभुज DEADE लें तो ये आधार कहलाएगा और हमने ऊंचाई ज्ञात करनी, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई लंब ज्ञात करना है और आधार हमें दे रखा है और यहाँ पर उन्नयन कोण भवन की ऊंचाई देखिए, भवन की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। उन्नयन कोण थीटा बराबर है कितना, 30 डिग्री का है। तो हम ये दूरी तो निकाल सकते हैं, ये दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 चीज़ों की निकालनी है, भवन की दूरी ज्ञात करनी है और ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले हम दूरी निकाल लेते हैं और उस दूरी से फिर पूरे ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा ही लगा लो, कोई बात नहीं। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, AB बटा AP। त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB के अंदर देखिए टेंजेंट थीटा बराबर ये हो जाएगा, यानी टेंजेंट
30 डिग्री बराबर है ए बी जो है 10 दे रखा है और ए पी हमने निकालना है। आपको पता है टेंजेंट 30 का जो मान होता है, टेंजेंट 30 का मान हमें बताओ 1/वर्गमूल 3 होता है। टेंजेंट 30 का मान कितना होता है? 1/वर्गमूल 3 होता है। तो हम वही मान यहाँ पर रख देंगे। टेंजेंट 30 का मान रखिए 1/वर्गमूल 3 बराबर है 10/AP और आप AP इधर ले जाइए तो AP बराबर है क्या हो जाएगा 10 गुणा में वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का मान 1.732 रखना है, इसलिए 10 गुणा में 1.732 यानी कि AP 17.32 मीटर, यानी भवन से दूरी, भवन की दूरी जो है क्या हो जाएगी, भवन की दूरी ये बन गई 17.32 मीटर। एक उत्तर तो ये निकल गया हमारा भवन की दूरी। जब हमारे पास ये है तो अब आप त्रिभुज PAD में लीजिए। PAD में टेंजेंट वही चीज़, टेंजेंट 45 डिग्री बराबर है AD बटा AP। टेंजेंट 45 एक होता है, AD हमने निकालना है, AP हमें दे रखा है जो बिना उसके था, AP 10/3। जब हमें आगे लगाना होता है तो इस तरह से लिखा है। तो AD या आप यूँ कह सकते हैं AD 17.32 भी आप कह सकते हैं। तो आप देखिए ये आ जाएगा इधर 10/3 बराबर है AD, यानी कि AD बराबर है वही 17.32 मीटर। ये कितना आ गया? AD के बराबर होगा। और AD में आप देखिए हमें ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि BD ज्ञात करनी है, BD ज्ञात करनी है। तो आप देखिए BD बराबर है AD माइनस AB, यानी कि 17.32 माइनस 10 बराबर है 7.32 मीटर। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई जो है कितना है? 7.32 मीटर है। अगला उदाहरण नंबर 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आप देखिए ये मीनार है AB, हम इसकी ऊंचाई को मान लिया H मान लेते हैं H। जब इसका कोण 60 डिग्री है उन्नयन कोण, तो मान लिया कि छाया की लंबाई बनती है x मीटर और 60 से कोण 30 डिग्री का हो जाता है तो छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। अधिक होने का मतलब छाया की लंबाई x + 40 हो गई, यानी यहां से लेकर ये जो है x + 40 BD हो जाए। DB जो है छाया की लंबाई है और उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है AB, आपको ये निकाल। अब आप देखिए मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री। छाया की लंबाई x मीटर, ये है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हमारे पास क्या दे रखा है? हमने h माना है और x यानी कि आधार को भी माना है। तो इस स्थिति में हम टेंजेंट थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने लंब, त्रिभुज में लंब माना है और आधार भी माना है। तो त्रिभुज ABC में टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है AB बटा BC
यानी कि h बटा x, और टेंजेंट 60 का मान हमें पता है 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है, तो वर्गमूल 3 बराबर है h बटे x। क्योंकि ऊंचाई h है और नीचे आधार की लंबाई जो है वो x है। अब इसी तरह से त्रिभुज ABD में ले लीजिए, इसको नंबर 1 दे दो, या आप इसको जो है यहाँ पे, चलो इसको यूं ही छोड़ दो। अब आप त्रिभुज ABD में लीजिए, टेंजेंट 30 डिग्री, मतलब AB बटा BD। टेंजेंट 30 का मतलब 1 बटा वर्गमूल 3, AB का मतलब h और BD का मतलब x प्लस 40। ये हो गया। अब आप देखिए यहां पर क्या है, इस h 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर h बटे x प्लस 40 हो गया। तो इसमें आप देखिए यहां पर h का, ये इसको इधर ले आइए और वर्गमूल 3 उधर ले जाइए, तो x प्लस 40 बराबर है वर्गमूल 3h। हम इसको बल्कि यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे वर्गमूल 3, क्योंकि x ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। इसको नंबर 1 दे दीजिए। अब आप यहाँ पर x जो है h बटे वर्गमूल 3 है, और यहाँ x प्लस 40 ये हो जाएगा, यानी x बराबर है वर्गमूल 3h माइनस 40। इसको नंबर 2 दे दो। अब आप देखिए x का मान यहाँ पे ये है और x का मान यहाँ पर ये है, तो 1 तथा 2 से क्या आएगा, 1 तथा 2 से क्या बनता है, x यहाँ पर h बटे वर्गमूल 3 है, तो हम सीधा ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। h बटे वर्गमूल 3 बराबर है वर्गमूल 3h माइनस 40, क्योंकि यह देखिए ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप वर्गमूल 3 को उधर ले जाके गुणा कर दो, तो h बराबर है क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 3h माइनस 40 वर्गमूल 3। ये उठा के इधर ले जाओ और h उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 40 वर्गमूल 3, तो इधर प्लस हो गया, और ये 3h माइनस h, यानी कि 40 वर्गमूल 3 बराबर है 2h, और h बराबर है क्या हो जाएगा, 40 वर्गमूल 3 बटे 2, यानी कि 20 वर्गमूल 3, और ये h का मतलब, और 20 वर्गमूल 3 को हम लगभग 1.732 लेते हैं, तो ये ले लें, तो ये बनेगा 4 6 0 और दशमलव ये, यानी कि 34.64 मीटर ऊंचाई जो है इतनी बनेगी। मीनार की जो ऊंचाई है वो 34.64 मीटर के लगभग रहेगी, यानी 20 वर्गमूल 3 मीटर रहेगी। ये है। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी।